से ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 9 साल ईमानदारी के चलाए। आप याद करिए 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब माँ का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा। ना जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जो आपने सोचा न था कि कभी देश भ्रष्टाचार के बिना भी चल सकता है, कभी सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त भी हो सकती हैं, सुशासन के नए आयाम भी स्थापित हो सकते हैं, आपने कभी जो सोचा ना था मोदी ने 9 सालों में कर दिखाया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन हिंदुस्तान में चलाकर मोदी जी ने 9 साल में दिखाया है। ईमानदार सरकार चलाई है और ईमानदार सरकार आज उसका ये गूंज देखने को मिलती है। आज जब मोदी जी दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने घर से बाहर निकलकर कोई मोदी जी के पांव हाथ लगाता है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, तो इटली की प्रधानमंत्री, अरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, काल खोल कर सुन लो, किसी और नहीं, इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है। रशिया के राष्ट्रपति ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट। तो वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था पिछली बार जब मिले थे कि मोदी जी मैं आपका आने का इंतजार करूंगा, मैंने रात्रि भोज रखा है, हजारों लोग आना चाहते हैं, मेरे पास टिकटें खत्म हो गई, मुझे नहीं पता मैं किस किस को टिकटें दूं। आज देखिए 3 दिन की मोदी जी के अमेरिका की यात्रा खत्म हुई, आज पूरी दुनिया में एक ही गूंज है, मोदी 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 मोदी। जो कभी भारत में मोदी मोदी होता था, आज 7 समुंदर पार भी मोदी मोदी की गूंज हो रही है मेरे भाई और बहनों, मोदी मोदी की गूंज। और आज आपका ये गाना, आपका ये जो गाना बनाया गया है, ये केवल हरियाणा में नहीं बजेगा, ये मोदी मोदी की धूम पूरे देश भर में इस गाने के माध्यम से होगी मेरे भाई और बहनों। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो सोचा ना था कभी कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई थी, तब कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था। जो सोचा ना था 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, पक्के घर की छत दी। जो सोचा ना था गरीब महिला को भी रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए, खाना बनाने का अधिकार सिलेंडर पर दिया। जो सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय बनाकर 3 साल में दिए। जो सोचा ना था हर घर को नल दिया, यहां तक कि 17,000 फीट की हाइट पर लेह लद्दाख में भी नल से जल दिया। जो सोचा ना था हर परिवार को बैंक खाता और खाते में पैसा डालने का काम किया। जो सोचा ना था 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, ये मोदी सरकार ने 2.5 साल तक देने का काम किया। जो सोचा ना था मुफ्त वैक्सीन मिलेगी और कोविड की महामारी से बचेंगे, मोदी सरकार ने 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई। जो सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, आज सदा सदा के लिए उसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को सदा सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया है। जो सोचा ना था कि कभी अयोध्या धाम राम मंदिर बनेगा, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है मेरे भाई और बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। तो जो सोचा ना था वो भी मोदी जी ने 9 साल में करके दिया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया,
उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर आज दुनिया में भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार ने बना दिया है। यह ताकत है नए भारत की, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है मेरे भाई और बहनों। आज दुनिया भारत में अपना भविष्य देखती है। आज दुनिया भारत में, भारतीयों में और भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है, होप देखती है। और ये इसलिए है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, आज जब नरेंद्र मोदी जी जाकर बाहर कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ लोगों को पानी दिया, इतने करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया, तो ये कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। अगर यूरोप के 28 देशों को जोड़ लीजिए, पूरे रशिया को जोड़ लीजिए, तो उससे ज़्यादा लोगों को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम 1-2 महीने नहीं, 2.5 साल मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अरे जितना अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, ब्राज़ील को जोड़ लें, इन सब देशों को जोड़ लेंगे, उनसे ज़्यादा की जनसंख्या को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये दुनिया को आंकड़े विचलित कर देते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें इसका कई बार आभास नहीं होता कि हुआ क्या है। मित्रों, याद करो, आज से 2 साल पहले मेरे व्यापारी वर्ग, जब कोविड की महामारी चली थी, लोगों को लगता था काम धंधे बंद हो जाएंगे। आज क्योंकि यहाँ पर सीए भी आए हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, एडवोकेट भी आए हैं, हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन के भाई बहन भी आए हैं, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आए हैं, उन कंपनियों में, दुकानों में, उद्योगों में काम करने वाले भी आए हैं। मित्रों, अगर मोदी सरकार 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों से आपको नहीं दिलाती, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं देती, समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न आपका रिफंड नहीं करती, टीडीएस टीसीएस में 25% कटौती नहीं करती और बदलाव रिफॉर्म्स नहीं लाती, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता था। मोदी जी ने बड़े और कड़े निर्णय भी लिए, आप सब ने पूरा सहयोग दिया। आज हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। सबसे तेजी के साथ हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। एक बार मोदी जी के लिए और सारे देश के लिए जोरदार तालियां पानीपत से जाए। भाई और बहनों, एक समय था जब देश में हर दूसरे महीने भ्रष्टाचार की बू आती थी। मेरे मीडिया के मित्र हर दूसरे महीने नए घोटाले के बारे में कांग्रेस के कहते थे। कभी अंतरिक्ष घोटाला, कभी सबमरीन घोटाला, कभी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी जीजा जी का घोटाला, जीजा जी का घोटाला। अरे हरियाणा वालों, जीजा जी को तो सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा में ही मिला है। पिछली सरकार ने कांग्रेस के जीजा जी को बंदर बांट करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछली सरकार ने नेशनल हेराल्ड में भी भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज उसका अंजाम यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के चलते हुए। मित्रों, अभी पिछले कल पटना में एक बैठक हुई और पटना की बैठक में कहने के लिए 15 दल साथ आए। साथ तो आए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। आपने रील वाली देवदास तो देखी होगी। देवदास पिक्चर किस किस ने देखी, जरा हाथ खड़े करना मेरे भाई। हाँ, तो रील वाली देवदास तो आपने देखी है। रियल वाली देवदास देखनी है तो कांग्रेस के हालात देख लीजिए। केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस को दिल्ली पंजाब छोड़ दो। ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो। नीतीश और लालू प्रसाद यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश छोड़ दो। लेफ्ट कहती है केरल छोड़ दो और स्टालिन और डीएमके कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो।
अब बेचारे राहुल गांधी करें तो क्या करें, विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी क्या कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी अगर हर राज्य को छोड़ना पड़ जाएगा तो। मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है, सोनिया गांधी जी से है, क्या जो कांग्रेस के इन 15 दलों के नेता कौन है कोई बताएगा क्या? अरे लालू जी कहते हैं राहुल गांधी शादी कर लें, कल 5 घंटे मीडिया वाले सुबह से शाम तक इनको दिखाते रहे। अरे मीडिया वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कल विपक्ष की बैठक से निकला क्या? 5 घंटे रोटी खाने के बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मम्मी बड़ी नाराज है, राहुल गांधी शादी कर लो। विपक्ष का एजेंडा है राहुल गांधी शादी कर लो। अरे विपक्ष वालों, कांग्रेस को आपने पहले तो घर पे बिठा दिया, अब राहुल गांधी को कहते शादी कर लो। कल की बैठक कुछ और नहीं, केवल एक मजाक बन के रह गया था। 2024 के चुनाव से पहले ये नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, रंगमंच सज चुका है, किरदार तय किए जा रहे हैं, नाटक होगा, सब लोग साथ निभाने की बात करेंगे। जनता इन पर हंसेगी जैसे पिछली बार हंसे थी, और इन विपक्षी दलों को, भ्रष्टाचारियों को घर पे बिठाएगी और 2024 में फिर एक बार 300 पार मोदी की ही सरकार लाएगी। तो जो 300 पार करने के लिए तैयार है मेरे साथ नारा लगाइए, बोले भारत माता की। आवाज तो बड़ी जोरदार आई, लेकिन कैमरे में तो हाथ दिखते हैं मेरे भाई। जो मोदी जी का साथ पूरे परिवार के साथ देने के लिए तैयार है, वो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नारा लगाएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप याद करो जब 9 साल पहले मोदी जी ने शपथ ली थी, तो मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जाते समय सबसे पहले तो संसद भवन के बाहर माथा टेका, पहली दहलीज पर। अंदर गए तो भाषण देते हुए क्या कहा कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की होगी। आज ये सब वर्ग कहते हैं ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये विकास की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, और हमें एक बार फिर मोदी सरकार को ही लाना है। भारत को सुपर पावर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, नंबर 1 भारत बनाना है, तो कमल का फूल ही खिलाना है। मेरे भाई और बहनों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना पहला भाषण दिया तो सबसे पहले भारत के संविधान पर शीश झुकाया। वो संविधान किसने लिखा है? आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी देन भारत के लिए संविधान है। और भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने जितना प्रताड़ित किया, लताड़ा, पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव हरवाए और मरने पर मजबूर कर दिया, उसी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 प्रमुख स्थानों पर, जन्मस्थली पर, शिक्षा भूमि पर, दीक्षा भूमि पर, सभी स्थानों पर, नागपुर, मऊ, दिल्ली, मुंबई और इंग्लैंड में भी पंच तीर्थ बनाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अरे मित्रों, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती होती है। कांग्रेस के जमाने में छुट्टी नहीं होती थी, हमने छुट्टी भी की है, अंबेडकर जयंती को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और गरीबों के बच्चों के, दलितों के बच्चों के लिए हमने वजीफा भी दुगना कर दिया, बजट भी दुगना कर दिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट 2 गुना से ज्यादा मोदी सरकार ने कर दिया है। यही नहीं, ट्राइबल के लिए एकलव्य स्कूल खोलने के लिए
740 स्कूलों की मंजूरी दी है, हजारों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। 38,800 अध्यापक और सहयोगी उसमें नियुक्त किए जाएंगे। 1.5 लाख बच्चों को वहां पर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी और खेलों की सुविधा मिलेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। और प्रधान सेवक की सबसे बड़ी पहचान यहां पर देखने को मिली कि जब मोदी जी की अपनी माता का देहांत हो गया तो नरेंद्र मोदी जी उन चिता को अग्नि देने के बाद 13 दिन घर पर नहीं बैठे, वो तो अगले 2 घंटों के अंदर देश के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जिसने अपनी मां को खोया है, जिसको इतना बड़ा दुख हुआ होगा, वो देश के प्रति कितना समर्पित नेता है। आज तक कभी देश ने ऐसा ना नेता देखा है, न भविष्य में शायद देखने को मिलेगा। मैं पानीपत की इस वीरों की भूमि से मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप देश के लिए समर्पित हैं। लेकिन भाई और बहनों, मुझे आप सबसे एक बात और कहनी है। पिछली बार करनाल पानीपत दूसरे नंबर पर आया था। मोदी जी ने बढ़ चढ़कर हरियाणा को सब कुछ दे दिया। नई नई ट्रेन से, वंदे भारत एक्सप्रेस से लेके, एम्स से लेके अन्य योजनाएं, मेरे पास लंबी सूची योजनाओं की है। मैं उन योजनाओं पे नहीं जाऊंगा क्या क्या दिया है, लेकिन आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपको जिन्होंने पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी लीड लोकसभा में दिलाई थी, क्या करनाल पानीपत नंबर 1 अगली बार आएगा? क्या करनाल पानीपत पहले नंबर पर आएगा? देश में सबसे ज्यादा लीड दिलाओगे? ये आगे वाले दिलाने के लिए तैयार है, पीछे वाले दिलाओगे? अगर सबसे ज्यादा लीड दिलाने के लिए तैयार हो तो बोलिए भारत माता की। मित्रों, मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कल कि 15 राजनीतिक दल इकट्ठे आए, सवाल जवाब करेंगे कि इन विपक्षी दलों का नेता कौन है। जब सवाल जवाब होने लगे तो सारे दिल्ली के नेता और देश भर के नेता दुम दबाकर भाग लिए। किसी ने मीडिया का जवाब नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को कन्वीनर स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी का केवल शादी का प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि मम्मी बहुत नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन सवाल नहीं लेंगे। दिल मिलते हैं लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी इनको। दिल्ली दरवाजा खोलने का दम भरते थे, केजरीवाल भी इनका साथ देकर छोड़ गए। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद की महबूबा मुफ्ती जी आई थी। मेरा इन सभी नेताओं से एक प्रश्न है, ये सत्ता में आने की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर पर धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करें। क्या ये धारा 370 को वापस लाएंगे? क्या ये जीएसटी को खत्म कर देंगे? क्या ये ईमानदार सरकार दे सकते हैं? अरे जिस मंच पे 15 लोग थे उसमें लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने भैंसों का और जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, चारा भी खा गए, वो बाकी और क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने जॉब के बदले जमीन मांगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार भ्रष्ट लोग वहां पर थे। ममता जी, जिन्होंने नकदी के बदले नौकरी की मांग की, नौकरी लो नकद दो। अरे एक बार कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी जमीन से ममता बनर्जी जी हुई जो कहती तुम मुझे नकद दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। अरे भाई और बहनों, नीतीश कुमार ने तो नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। 1750 करोड़ रुपए का पुल
10-12 साल से बन रहा है। बना तो एक बार नहीं, ढह 2 बार गया है। ये विपक्षी एकता भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के पुल की तरह गिर जाएगा। और जैसे जनता दल यूनाइटेड ने कल एक पोस्ट डाली, नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा दिखाकर अन्य नेताओं की छोटी छोटी फोटो लगाई और कहा कि दिल मिल गए हैं। चंद मिनटों के अंदर वो पोस्ट भी डिलीट हो गई, क्योंकि दिल नहीं मिले थे। नीतीश कुमार को किसी ने कन्वीनर स्वीकार नहीं किया है। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि विपक्ष का ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है मेरे भाई और बहनों। इसलिए तय आपको करना है। 1 साल के बाद जब 2024 आएगा, आपके सामने एक बार फिर देश में सरकार चुनने का अवसर आएगा। आपको तय करना है, इन भ्रष्ट लोगों की मंडली को चुनना है जिनका ठगबंधन हो रहा है, या फिर ईमानदार नेता जिसने दिन रात एक करके देश की सेवा की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, गरीब को पक्के मकान से लेके पानी से शौचालय से लेके रसोई गैस का सिलेंडर और 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त देने का काम किया, हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क 15 राज्यों में मेट्रो स्टेशन बनाकर मोदी ने बनाकर तैयार किया। हमारे सेना के जवानों को, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने दिया, और वर्तमान सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लेटेस्ट हथियार भी दिए, लड़ाकू विमान भी दिए। और मनमोहन सिंह की सरकार 26/11 के हमले के बाद मौन हो जाती थी, साइलेंट मोड पर चली जाती थी। ये मोदी सरकार है, साइलेंट नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है मेरे भाई और बहनों। अब ना पाकिस्तान की हिम्मत होती है, ना चीन की हिम्मत होती है। ये 1962 का भारत नहीं है, नेहरू के समय का, कि चीन कहीं पर भी अतिक्रमण कर लेगा। ये 2023 का नया भारत है, बुलंद भारत है, सशक्त भारत है, समृद्ध भारत है, आगे बढ़ता भारत है, और नरेंद्र मोदी जी का भारत है। चीन और पाकिस्तान जितना मर्जी प्रयास कर ले, वो भारत को हिलाने के बारे में सोच नहीं सकते मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आइए एक बार फिर, सबसे पहले तो इस मंच वाले जितने नेता यहां पर और यहां पर हैं, जिस भारत की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकारें 1 बार नहीं 2 बार बनाकर दी, तभी मोदी जी देश का कल्याण कर पाए, 87% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए, कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बना पाए, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बना पाए। 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे, हमने 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 तक 82,000 MBBS की सीटें थी डॉक्टर बनने की, हमने 9 सालों में 70,000 डॉक्टर बनने की नई सीटें दे दी। 641 MBBS के मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए। 730 यूनिवर्सिटीज थी, हमने 390 नई यूनिवर्सिटीज खोल दी। 10,000 टिंकरिंग लैब बना दी, तो वहीं पर 7 नए IIT, 7 IIM और न जाने कितने केंद्रीय विद्यालय बना दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बना दी। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 सालों में करके दिखाया है। इसलिए आइए, जितनी जनता यहाँ पर बैठी है और जो टेलीविजन चैनल पर लाइव देख रही है, आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रही है, आपके फेसबुक पर लाइव देख रही है, उन सब का एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन सब का धन्यवाद करें जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिसने NDA को वोट दिया है। उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जो आगे
जो आगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो भाजपा को वोट देने के लिए? तो जो भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं और मोदी सरकार एक बार फिर बनाने के लिए तैयार हैं, तो जिसको इस बड़े पंडाल के अंदर जगह नहीं मिली और बाहर भी खड़े हैं, मेरे निहंग भाई से लेकर मेरे किसान नेताओं तक, मेरे मजदूरों से लेकर महिला बहनों तक, मेरे जवानों से लेकर मेरे पूर्व सैनिकों तक, सब अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलिए भारत माता की। ये बीच में कुछ बैठे हैं, जो बीच में कुछ बैठे हैं भाई, उठकर ही वोट डालना पड़ेगा। जो पीछे मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे गुज्जर भाइयों, ये मोदी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। अगर घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, मुफ्त इलाज सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो आप सभी मेरे भाइयों को मिला है, बहनों को मिला है। तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे, ऐसे करके भाई ताली मार के वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।